बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज भारत का मिशन पहुंचा था कहां पर? चांद पर। पाकिस्तान कहां पर पहुंच रहा है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन आज जो पाकिस्तानी, अब पूरा दिन ये खबर चलती रही थी वो मिशन पहुंचा, लेकिन पाकिस्तानियों के साथ जो हाथ हुआ है इस चक्कर में उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। चुपके से भारत का मिशन कंप्लीट हुआ, सारा पाकिस्तान समेत इंटरनेशनल मीडिया उसी पर खबरें बना रहा है। चुपके से 5 रुपए और 40 पैसे के करीब बिजली का यूनिट महंगा कर दिया गया। आज के बाद एसी तो भूल जाइए, सर्दियों में अब आपको लाइटें भी बंद करना पड़ेंगी, आपको शायद बल्ब अपने चेंज करने पड़ेंगे और घर में एक आधी लाइट जलेगी। इसके अलावा शायद अब आप लाइट भी नहीं जला सकते, क्योंकि अब सूरत हाल ये पैदा हुई है, आपको अंदाजा नहीं है कि आपका बिल जो है वो हजारों नहीं, आप कुछ अरसे के बाद ये कहेंगे कि लाखों रुपया ज्यादा आ रहा है। क्योंकि अब आप गर्मियों में, अभी आपको अंदाजा नहीं, सर्दियों में इतना बिल बढ़ेगा, इतना बिल बढ़ेगा, इतना बिल बढ़ेगा कि हम सब की चीखें निकल जाएंगी। अब ये जो बिल बढ़ा है ये खुद को हमला है बिजली का। आप ये देखिए कि होता क्या है, एक साइको नफ्सियात समझिएगा। अब हुआ क्या है कि आप अपने बिलों को मैनेज नहीं कर सकते। चुपके से अभी हालिया बिजली बढ़ी थी ना, फिर बढ़ी थी, फिर इन्होंने जो IMF से मुआहिदा किया है वो आपको पता ही नहीं है क्या किया है। उस मुआहिदे को एक दफा आवाम के सामने ले, आपको पता चलेगा कितने रुपए यूनिट का मुआहिदा किया है। हो सकता है ये मुआहिदा किया हो कि 50 रुपए यूनिट बढ़ाना है बिजली का, हो सकता है ये मुआहिदा किया हो कि 100 रुपए बढ़ाना है, हो सकता है ये मुआहिदा किया हो कि 20 रुपए बढ़ाना है। पेट्रोल का क्या मुआहिदा किया किसी को नहीं पता। देखिए एक बात बताइए, आप अपने घर में हो और आपके घर से किसी ने कर्ज लिया हो, लेकिन अदा आपने करना है, तो आप कम से कम पूछेंगे तो सही ना कि भाई कर्ज क्या लिया है, मुआहिदा कब करके आए हो, कितने पैसे मैंने पे करने अगले महीने, कितने 1 साल बाद, कितने हर महीने, ये सारा कुछ तो होगा ना कम से कम। हमें पता ही नहीं है कि मुआहिदा हुआ क्या है IMF के साथ, और भंगड़े डाले गए थे। अब IMF से जो मुआहिदा आ रहा है उस पर असल में अमल हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। देखिए एक सिंपल सी नफ्सियात समझिए, बिल्कुल सिंपल सी। होता क्या है कि आप किसी भी कौम को चाहते हैं कि वो तरक्की ना करे। देखिए आज भारत ने जो तरक्की की है, ये मून पर जो उसकी लैंडिंग हुई है, उसने भारत के अंदर कम से कम 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खोल दिए। देखिए सऊदी अरब ने 100 अरब डॉलर तो उन्होंने इन्वेस्ट करने का ऐलान किया था, और उसके बाद अब दुनिया के बिजनेसमैन 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुल गए। स्पेस में, हर चीज में कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा जाता है। तो भारत ने अचीवमेंट की। अब हमारे साथ क्या हुआ है, आप किसी भी शख्स को जब आप इतना माइजरेबल कर देंगे कि उसको सिर्फ ये फिक्र हो कि यार मैं सुबह उठा हूं, वो रात को जब सोए तो उसको रात को नींद आए, और सोते हुए उसकी यादों में, उसके ख्वाबों में एक ही बात हो कि मैंने सुबह किस तरह इतना कमाना है कि शाम तक अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। दैट्स इट। जब आपको इस लेवल पर लाकर गिरा दिया जाए, यकीन कीजिए हिजरत फर्ज हो जाती है, उन जगहों से रिस्क आपका बंद हो जाता है। और हम लोग असल में, हमें दीन सिखाया नहीं गया। आप जरा चेक कीजिए, बहुत सारी जगहों पर आपके लिए हिजरत होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तो 10 साल में तकरीबन 150 से 160 लोग मुसलमान हुए, लेकिन फिर आप वो जगह मक्का छोड़कर गए और आंखों में आंसू थे, रोते हुए गए। किसका दिल करता है कि अपना घर छोड़कर जाए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से सिर्फ अच्छा किया, आप रोते हुए वहां से गए। तो फिर जब आपने हिजरत की तो वहां पर जाकर आपकी खैर का इतना बेहतरीन पहलू डबल होकर अल्लाह पाक ने आपको दिया कि आप जब वापस आए तो अल्लाह ने आपको फतह मक्का करवा दिया, और एक खून की बूंद नहीं उस वक्त गिरी। ये इससे बड़ा इनकलाब कोई नहीं था। तो हिजरत समटाइम ये हो जाती। अब आपके मुल्क में क्या हो रहा है, रोटियों के लाले पड़े हैं, बिजली का बिल इतना ज्यादा आ गया है कि लोग अपने गुर्दे बेच रहे हैं, और लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया, हंसना छोड़ दिया, बाहर आना छोड़ दिया। आप किसी को कॉल करें, आपको हर बंदा बेजार नजर आएगा, हर बंदा आपको बेजार नजर आएगा। बताइए पाकिस्तानी कौम कैसे किताबें पढ़ेगी? अच्छे खासे शख्स से आप जाकर पूछे, यार तुम किताब पढ़ते हो? कहेगा यार मैं कहाँ से पढ़ता हूँ, मुझे महंगाई ने सताया हुआ है। किताब जब आप पढ़े होते हो तो आपके दिमाग में टेंशन चल रही होती है कि यार वो कैसे आप कुरान मजीद पढ़ोगे।
ये बिजली ने आपको इतना तंग कर दिया है। अब बिल जो है वो डबल ट्रिपल हो रहे हैं इस वक्त। अब आप इमेजिन करें जब आपका बिल इतना ज़्यादा हो गया है, इतने ज़्यादा आपके बिल आएंगे, आप अपने बच्चों का पालेंगे, आप क्या करेंगे? पहले आपने बाहर खाना बंद किया, आपने 3 दफ़ा की जगह 2 दफ़ा रोटी की, आप बाहर जाना छोड़ दी, शॉपिंग जो आप कभी करते थे महीने में 1 दफ़ा, वो आपने 6 महीने में कर दी। तो कितनी चीज़ों में आप कंप्रोमाइज़ करेंगे? आपकी रेजिस्टेंस ख़त्म होती जा रही है। लोग पहले जो दवाइयाँ खाते थे कि यार अच्छा चलो हर महीने खाते हैं, तो कहते नहीं हम अल्लाह के आसरे पर हैं, हम दवाइयाँ भी नहीं छोड़ दी उन्होंने। ये आपके मुल्क में हो रहा है। और आपने भारत की जगह चंद्रयान 3 कैसे आप करेंगे आपके मुल्क के अंदर, जब लड़कियों को स्कैंडल बहावलपुर यूनिवर्सिटी का आता है कि उनको शराब पिलाई जा रही है, उनको सप्लाई किया जा रहा है। बताइए, आपने उनको इजाफी नंबर देने हैं तो आपने गलत तरीकाकार अपनाना है। इसी तरह लड़के, वो बेचारे, सोचे आपका निज़ाम तालीम ही इतना घटिया और बकवास है कि उसमें आप देखिए कंप्यूटर का सादा सा असूल है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गंद डालोगे तो गंद ही मिलेगा। कभी ऐसा हुआ अनार का दरख्त के नीचे बीज डाला है और दरख्त जो है वो आम का निकला है। ये आपके मुल्क के अंदर हो रहा है। अब आप बताइए कि एक तरफ महंगाई बढ़ती जाएगी, सोचे होंगी, तो बताएं आप कैसे अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं? कैसे माएँ साइंटिस्ट पैदा करेंगी, माएँ वर्कर पैदा करेंगी, माएँ वो औलाद पैदा करेंगी जो आपको कमा कर दे सके? ये आपके मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है और इसका अंदाज़ा हमें जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। अब जो बिल आपका आएगा, ऊपर से देखिए मीटर रीडर आपके साथ करता क्या है। मीटर रीडर काम ये करता है कि अगर आपकी कोई 13 तारीख का बिल उसने लेना है तो वो बिल आपको डालेगा 20 तारीख को जाके। रीडिंग पर लिखा होगा कि 13 को लिया, 7 दिन ज्यादा ताकि आपके यूनिट ज्यादा, क्योंकि उसको पीछे से ऑर्डर है कि भाई हमने ज्यादा पैसा कलेक्ट करना है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर कलेक्ट करने के लिए सिवाय बिजली और पेट्रोल के है क्या? या प्रॉपर्टी है, या बिजली है, या पेट्रोल है? बताइए, इसके बाद आपके पास क्या है देने के लिए? आप उसको महंगा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हो। एक्सपोर्टर तो मर गया बेचारा। आप बताइए, फैक्ट्री के अंदर इतनी महंगी बिजली से कैसे आप ऑर्डर पूरे करेंगे दुनिया के? बताएं तो सही ना। हालात आपके जिस जानिब चले गए हैं, आपको पता ही नहीं है आपके साथ होकर आपको शारक से पकड़ लिया गया है कि भाई। अब आप जरा अंदाजा कर लें, ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये हुआ क्या है? हुआ ये है कि मीरपुर के अंदर वो ऐलानात करवा रहे हैं हमने बिल नहीं देना, और डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से ऐलानात मसाजिद में किया गया है कि भाई आज के बाद हमने बिल नहीं देना, और कोई मीटर रीडर या कोई फलाना काटने के लिए आएगा तो उस पर हम केस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लॉ में आप मीटर नहीं काट सकते। तो आज तक तो हमें पता नहीं था, ये बिल्कुल ऐसे ही लॉ है जैसे आपका चलान जब हो जाए तो कोई आपका आईडी कार्ड नहीं रख सकता, आपका लाइसेंस नहीं रख सकता, वो आपको पेपर देगा। और पाकिस्तान के लॉ में है नहीं, कभी हमने लॉ एक्सरसाइज किया नहीं, लोगों को पता ही नहीं उनके हकूक। वरना आप किसी वकील के साथ ये करें, वकील आपको उखाड़ के रख देगा, वो आपकी जड़ों से आपको उखाड़ देगा कि भाई तुझे पता नहीं, उसको तो लॉ पता होता है। वो कभी कभार ये कहता है चलो मामला। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है। हमें बिजली और महंगाई में इतना पिसा दिया गया है, इतना पिस गए हैं हम बुरी तरह कि हम इसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं है, हमें कुछ सोचना आता ही नहीं है। यानी आप बताइए कि आप अपने बच्चे को कैसे तरक्की दे सकते हैं? आप ये सोचते हैं यार मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, मैं इसकी फीस कहाँ से दूंगा। स्ट्रेस से आपको नींद नहीं आती। मोटापा इस कौम के अंदर बढ़ता जा रहा है, मरीज इतने ज्यादा है, लोग एक दूसरे को नोच नोच कर खा रहे। अभी आप किसी को कहें, यानी वो बिल्कुल सही बात है। कभी जिंदगी के अंदर आप ये देखिए कि जिस मुल्क के अंदर औरत को उसका हक नहीं मिलता, यानी उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता, ये आप में से कितने सारे लोग होंगे जिनकी वालदा या जिनकी बीवियों का प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा और उनके घर वाले नहीं उनको दे रहे। तो आपने जब यतीमों का माल खा के रखा हुआ है, आपने लोगों का हक मारा है, तो अल्लाह कैसे आपकी बरकत यहाँ पर डालेगा? बिजली अब आपके कंट्रोल से बाहर है, अब आप सर्दियों में भी नहीं चला पाएंगे। देखते जाइए इन्होंने करना क्या। वो जो मुआहदा है IMF के साथ किया हुआ, वो असल में इतना ज़्यादा तबाहकुन है, इतना ज़्यादा तबाहकुन है कि अगर उसके जो कंटेंट है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके जो लवाजमात हैं वो सामने आ जाए तो पाकिस्तानी शायद कभी भी ना सो पाए। अभी भी सो नहीं रहे, लेकिन अभी आपको मारा जा रहा है हर थोड़ी देर बाद झटका। देखिए मिसाल के तौर पर आपने IMF से मुआहदा किया कि 100 रुपये पेट्रोल बढ़ाना पर लीटर या 150 बढ़ाना है, तो आप 150 करेंगे तो लोग तो तबाह हो जाएंगे। वो आप कैसे करते हैं? 20 आज बढ़ा लिया, 10 आज बढ़ा लिया, 15 आज बढ़ा लिया, फिर 15, फिर 10।
यानी कंटिन्यूसली हर वीक बढ़ता जा रहा है पेट्रोल, उधर से बिजली, उधर से पेट्रोल, उधर से गैस। कमाइयां आपकी बढ़ गई हैं, कमाइयां तो आपकी है ही नहीं वो, तो फिर करना क्या है? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।